मान के चलते हैं वो 2023 में ही पढ़ना शुरू हुए होंगे, क्योंकि 23 वाले अब 7 महीने हो गए। अब 23 में भी तुम लोगों ने मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में जिसने ज्वाइन किया होगा वो यहाँ बैठा होगा। जो जनवरी के होंगे वो शायद एडवांस बैच में पहुँच गए होंगे, मतलब ओल्ड जनरल में। यहाँ बैठे बच्चे इनिशियल स्टेज पे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, लगभग वही लोग बैठे होंगे, क्योंकि अब जो पढ़ रहे हैं वो 2023 के एंड तक जो एग्ज़ाम होंगे तब तक आपकी तैयारी होगी बेटा। ये तैयारी साल भर तो कम से कम मांगती है, 1.5 भी लग जाता है, 2 भी, क्योंकि सरकार कई बार पेपर लेती ही नहीं है, ये लंबे टाइम में लेती है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप सबकी एज अगर हो तो सितंबर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी, पता चल गया होगा ना सबको। हाँ, जिसकी एज हो, जिसका हाइट का पैरामीटर पूरा करता हो जो, और जो फिट एंड फाइन हो, वो इस नौकरी के फॉर्म को भर ज़रूर देना बेटा। जैसे 1-1.5 साल बाद क्या होगा, क्या पता कईयों की एज निकल जाए, क्योंकि जो पुलिस की वैकेंसी होती हैं इनकी एज बहुत छोटी होती है, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हम। जैसे ज़्यादातर 23, 24, 25 अलग अलग राज्य अलग अलग एज मानते हैं, तो ये मान के चलो कि बहुत छोटा टाइम पीरियड है जिसमें आप तैयारी करके पुलिस में लग सकते हैं। और पुलिस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए भी नहीं होते क्योंकि इसमें 8 साल, 7 साल, 6 साल से तैयारी करने वाला बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी तो उम्र भाग गई होगी। बच्चा तैयारी करनी ही स्टार्ट करता है 18 के बाद, और किसी स्टेट में 21 के बाद फॉर्म नहीं भर पाते, कहीं 23 के बाद। तो 18 के बाद भी उतना कॉन्शियस नहीं होते बच्चे। ज़्यादातर पुलिस में लगने वाले बच्चे वो होंगे जो साल भर से हद पढ़ रहे होंगे। 5 साल से पढ़ता बच्चा पुलिस का फॉर्म भरने के काबिल ही नहीं बचा, उसकी एज निकल गई होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको ध्यान से जो जो एलिजिबल हो ना ज़रूर भर देना। बाकी सब में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक तो टीचिंग में थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि टीचर्स के बीच रहता है, वो खुला कॉम्पिटिशन नहीं होता एक पुलिस में। बाकी जैसे जनरल फॉर्म है सीईटी का, तो उसमें सब भरते हैं, जहां सब भरेंगे। जैसे एसएससी के फॉर्म्स हैं, इसमें दिखती बात है कि कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया बड़े लेवल पे होगा। तो जहां आपको ये हो ना कि थोड़ा कंपटीशन है, वहां चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे टीचिंग का फॉर्म हर कोई नहीं भर सकता। जैसे टीचिंग में जेबीटी, बीएड या इस तरह की डिग्री डिप्लोमे की है, वही भर सकता है ना, तो सिर्फ उतने लोगों के बीच में कंपटीशन है। ऐसे ही पुलिस का कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 8 साल 10 साल पुराने बच्चे इसमें बैठ ही नहीं सकते। जिनकी उम्र एक लिमिट तक पहुंची है वही तो बैठ पाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से तैयारी करो और चीज़ों को सीखते हुए चलना। अब इस बैच को 2023 में जितनी वैकेंसी आए सारे फॉर्म्स भरने हैं, और जो जो जिस चीज़ के एलिजिबल हो, पेपर भरने के काबिल हो, वो सारे भर के अपना पेपर देखना, एक आइडिया लेना कि अच्छा ऐसे पेपर दिया जाता है। जैसे अभी चंडीगढ़ पुलिस का हुआ, इसी साल तो फॉर्म आए थे, पुलिस का पेपर हो गया। ऐसे ही अब दिल्ली पुलिस का होगा। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जनरली हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे टीचिंग का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे क्लरिकल का हो, तो इसलिए इनको तैयार करना चाहिए। मैंने एक टॉपिक पिछले हफ्ते पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन बुक से नहीं पढ़ा।